बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम तमाम नाजरीन के मुझी तरफ़ा वेलकम टू PTV नेशनल मॉर्निंग एट PTV नेशनल जी ज़बरदस्त सलाम मुझी तरफ़ा सबाली जी तरफ़ा कीअं आहियो। उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं सुबुह जो आगाज़ अव्हांजो मूं सां थियो आहे। चांहि जो कप हूंदो, नाश्तो हूंदो ऐं असांजा तमामु नाज़रीन हींअर कम ते निकिता हूंदा। असांजूं भेनर घरनि में पंहिंजे कमनि में बिज़ी हूंदियूं ऐं अॼु जी ॻाल्हि ॾाढी इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि आहे। ऐं जीअं मां चवंदी आहियां न त सुबुह जो आगाज़ थींदो आहे सुठो, पर एंडिंग तव्हांजी कीअं थींदी आहे, तव्हांजे ॾींहं जी एंड जेका हूंदी आहे उहा कीअं थींदी आहे। छा तव्हां सेटिस्फाई थी पंहिंजी ज़िंदगी में एंड में पंहिंजे रूम में वेंदा आहियो ऐं सेटिस्फाई थी तव्हां पंहिंजे ॾींहं जी जेको इख़्तिताम हूंदो आहे उहो कंदा आहियो। सो इहो सभु दारो मदार हूंदो आहे तव्हांजी सुठी सिहत ते ऐं फिटनेस ते, तव्हांजी जेका जिस्मानी ताक़त आहे उन ते। ऐं काफ़ी अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि। ऐं मां हिकिड़ो वाक़ियो बि तव्हां सां शेयर कंदमि ऐं उहो वाक़ियो मुंहिंजो ई आहे, पर उन ते त बाद में ईंदमि। पर जीअं असांजे माशरे में ॾिठो वेंदो आहे त काफ़ी ख़ानदाननि में जी नाला हूंदा आहिनि माण्हुनि जा। अगरि कोई नंढे कद जो माण्हू आहे त उनखे चवंदा आहिनि छोटू, ऐं जीअं अगरि कोई हेल्दी आहे, हैवी वेट आहे त उनखे चवंदा आहिनि मोटू। ऐं ईअं ई भई डिफरेंट नाला रखिया वेंदा आहिनि माण्हुनि जा। इहे नाला छो पवंदा आहिनि माण्हुनि ते, त इन जे पोयों बि हिकिड़ी हिस्ट्री हूंदी आहे त भई उनजो लाइफ स्टाइल कीअं आहे। अगरि कोई माण्हू मोटो आहे ऐं उहो मोटो पैदा त न थियो हूंदो, ऑब्वियसली जीअं ॿारु हिकिड़ो नॉर्मल पैदा थींदो आहे, पर उनजे लाइफ स्टाइल, उनजी बॉडी शेप, उनजी हर शइ, उनजी हेल्थ खे चेंज करे छॾियो आहे। इन करे हिन ज़माने में पोइ उनखे मोटू 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 चई छॾींदा आहिनि। ऐं उन सां गॾु वरी जॾहिं तव्हां घणियूं मायूं हूंदियूं आहिनि जीअं ॿारनि जी उन्हनि जी डिलीवरीज़ वग़ैरह थींदियूं आहिनि ऐं ॿारनि खे जनमु ॾींदियूं आहिनि, ऐं उन खां पोइ वरी हुननि जी बॉडी शेप चेंज थी वेंदी आहे, त उहे थोरी अट्रैक्टिव पोइ घटि लॻंदियूं आहिनि। ऐं उन्हनि जो जेको उन्हनि जो वरी जेका हस्बैंड्स हूंदा आहिनि उन्हनि जी तरफ़ थोरो घटि ध्यानु ॾींदा आहिनि, त वरी वीचारियूं मथो पकिड़े वेही रहंदियूं आहिनि, परेशान थी वेंदियूं आहिनि। त मां चवंदी आहियां इहे सभु शयूं न अव्हांजी जेको लाइफ स्टाइल हूंदो आहे, अव्हांजो खाधो पीतो हूंदो आहे, तव्हांजी स्पेशली निंड जेका हूंदी आहे उहा ॾाढी इंपॉर्टेंट हूंदी आहे। तव्हां सुबुह जो कहिड़े टाइम उथो था, वरी तव्हां छा खाओ था, छा पीओ था, कहिड़े हिसाब सां तव्हां उथो वेहो था, ऐं तव्हांजी लाइफ स्टाइल छा आहे, ऐं वरी राति जो त सुम्हो कहिड़े टाइम था। स्पेशली जॾहिं असां पंहिंजी ज़िंदगी में 8 खां 9 कलाक सुम्हंदा आहियूं, पूरी प्रॉपर निंड वठंदा आहियूं, इहो ॾाढो इंपॉर्टेंट हूंदो आहे। जॾहिं असांजी निंड पूरी हूंदी आहे पोइ असांखे बुख बि सही लॻंदी आहे, असांखे एॾी ओवर ईटिंग जी ज़रूरत बि न आहे पवंदी। ऐं उन खां अलावा वरी असांजे लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज़, फिटनेस, वर्कआउट, इहे सभु शयूं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, असां घर जा कम। अगरि मायूं जीअं ॾिसो हाणे ॻोठनि जूं मायूं हूंदियूं आहिनि न, काफ़ी मायूं मां ॾिसंदी आहियां भई ॻोठनि जूं एॾियूं फिट हूंदियूं आहिनि, न उन्हनि वटि जिम, न उन्हनि वटि कोई फिटनेस ट्रेनर, न उन्हनि जो कोई प्रॉपर डाइट प्लान। छा कंदियूं आहिनि आख़िर उहो अहिड़ो छा खाईंदियूं आहिनि, या उहो कहिड़ा कम कंदियूं आहिनि जो उहे एॾियूं फिट हूंदियूं आहिनि। उन्हनि जो जेको जिस्मानी ताक़त बि उन्हनि खे हूंदी आहे, ऐं जॾहिं ॿारु ॼणण खां पोइ बि उहो एतिरियूं फिट हूंदियूं आहिनि। मां अहिड़ियूं मायूं ॾिठियूं आहिनि, मां परेशान थी वेंदी आहियां त मायूं ॿारु ॼणण खां पोइ ॿिए ॾींहं ते, बल्कि उन ई ॾींहं ते उथंदियूं आहिनि, वरी पंहिंजा कम कंदियूं आहिनि ऐं खेती ॿाड़ी बि कंदियूं हूंदियूं आहिनि। सो इहो सभु कीअं कंदियूं आहिनि, छो जो उन्हनि जी खुराक एॾी सुठी आहे। उहो जेको खाईंदियूं आहिनि, स्पेशली खाइण खां पहिरियों त मां इन ॻाल्हि ते ईंदमि त उहो सुबुह जल्दी उथंदियूं आहिनि, ऐं उन्हनि जी सॼियूं फैमिलीज़ जेके आहिनि सुबुह 4-5 बजे उन्हनि जी सुबुह थींदी आहे। उन्हनि जी ॾींहं जी शुरूआति 4-5 बजे थींदी आहे। उन खां पोइ हुननि जो प्रॉपर जेको अन्न हूंदो आहे न, उहो सीरियस न आहिनि वठंदा, उहो ब्रेड इहे सभु शयूं न आहिनि खाईंदा, पर हुननि जो अन्न जेको आहे एतिरो प्योर, एतिरो ज़बरदस्तु हूंदो आहे, ऐं मानी खाईंदा आहिनि। ऐं उन खां पोइ वरी जी हुननि जी हिकिड़ी प्रॉपर रूटीन हूंदी आहे, उहो कम ते वेंदा आहिनि। हुननि जी जेका जीअं असां जिम वञी करे ऐं प्रॉपर ट्रेनिंग कंदा आहियूं ऐं एॾा उन्हनि ते पैसा ख़र्चु कंदा आहियूं उन्हनि शयुनि ते, हुननि खे इन्हनि सभिनि शयुनि जी ज़रूरत ई न आहे पवंदी, छो जो हूअं ई अहिड़ा कम कंदियूं आहिनि जो हुननि जी फिटनेस, हुननि जी बॉडी शेप, हुननि जी जिस्मानी ताक़त बिल्कुलु ज़बरदस्तु हूंदी आहे। ऐं उन खां अलावा वरी ॿारनि खे बि ॾिसंदियूं आहिनि,
खेती बाड़ी जा कम कंदियूं आहिनि, घर जा कम कंदियूं आहिनि ऐं फैमिलीज़ खे ॾिसंदियूं आहिनि। ऐं पोइ बि हुननि जी न चेल में सूरु हूंदो आहे, जीअं असांजे घरनि में जी मायुनि खे कॾहिं चेल में सूरु आहे, त कॾहिं टंग में सूरु आहे, कॾहिं गोॾे जो प्रॉब्लम आहे, कॾहिं ॿांह में सूरु आहे, कॾहिं मथे में सूरु आहे। सो असां जेके शहरनि वारा माण्हू आहियूं न, असां पंहिंजी हर बीमारी खे त वठी वेही रहंदा आहियूं ऐं वरी सेल्फ मेडिकेशन ते बि ॾाढो असां बिलीव रखंदा आहियूं। जीअं मां पंहिंजी नानीअ जी ॻाल्हि ई ॿुधाईंदमि अव्हांखे, त उहा न उनखे जंहिंसां वेहंदी उनखे जेको ॿुधाईंदो त अमा तूं हे खा, अमा तूं हो खा, उहो उन ते बिलीव कंदी ऐं ओनी महिल उहा दवा घुराईंदी ऐं खाईंदी। सो इहा ॾाढी ग़लति ॻाल्हि आहे ऐं इहा न करणु घुरिजे। मां चवंदी आहियां त तव्हां अगरि सेल्फ मेडिकेशन कयो था त तव्हांखे प्रॉपर ॼाण हुजे, या वरी तव्हां थोरी तकलीफ़ करे डॉक्टर ॾे हलिया वञो। सो इन सेल्फ मेडिकेशन सां न ईअं बि थींदो आहे कॾहिं कॾहिं त तव्हांजी बॉडी ॾाढो इफेक्ट थींदी आहे। ऐं हूअं ई ज़ाहिर आहे असांजा खाधा, असांजा पीता जेके आहिनि उन मिलावट ॾाढी आहे। ऐं मिलावट खां पोइ वरी ईअं थींदो आहे जॾहिं असां मिलावटी खाधा खाईंदा आहियूं, असां वरी मिलावटी जॾहिं इहे शयूं यूज़ कंदा आहियूं पंहिंजी डेली रूटीन में, त उन सां असांजी दिमाग़ जी हेल्थ, असांजी मेंटल हेल्थ, असांजी फिज़िकल हेल्थ सॼी इफेक्ट थींदी आहे। जीअं हाणे तव्हां ॾिसो था त मां बीह थकिजी पवंदी आहियां ऐं वरी मां वेहंदी आहियां। इहो छो ईअं थींदो आहे त असांजी जेका सुबुह जो नाश्तो उहो असांजो प्रॉपर न हूंदो, असांजी जेका निंड उहा असांजी प्रॉपर न हूंदी। सो इहे सभु शयूं, वरी राति जो असां देरि सां था सुम्हूं ऐं असां पंहिंजा खाधा जेके आहिनि, असांजी मील्स जेके आहिनि असां स्किप कंदा आहियूं। इहे कीअं स्किप कंदा आहियूं? जीअं अगरि असां भई जीअं मां आहियां, कम ते थी वञा, देरि थी थिए, तयारु बि थियणो आहे, घणो प्रेशर आहे, भई ट्रैफिक बि ॾाढी हूंदी, त मां चवंदमि बसि नाश्ते खे छॾ ऐं मां जल्दी कम ते वञा, जल्दी मां उते पुॼां। पर इहो अमली तौर ते ॾाढो ग़लति आहे। ऐं इन खे वरी असां वरी मंझंदि थी वेंदी आहे, असांखे एतिरो टाइम थी वेंदो आहे जो असांजो लंच बि लेट थींदो आहे या वरी स्किप थींदो आहे। सो इन्हनि सभिनि शयुनि सां ईअं ई थींदो आहे त भई अव्हांजी फिज़िकल हेल्थ, अव्हांजी मेंटल हेल्थ ऐं अॻिते हली करे तव्हां शादी खां पोइ काफ़ी इश्यूज़ थींदा आहिनि। असांखे मायुनि खे त स्पेशली हार्मोनल इश्यूज़ थी वेंदा आहिनि, डिलीवरीज़ में प्रॉब्लम्स ईंदियूं आहिनि। सो इहे सभु शयूं सॼियूं लिंक कनि थियूं तव्हांजी लाइफ स्टाइल सां। अव्हांजी लाइफ स्टाइल कीअं आहे? अव्हां सुबुह खां, जीअं मां शुरू में ई ॻाल्हि कई, त सुबुह जो केॾी महिल उथो था ऐं राति जो वरी तव्हांजी राति ताईं रूटीन छा आहे? तव्हां केॾी महिल सुम्हो था ऐं उन जे विच में तव्हां छा कमु कयो था, छा खाओ था, छा पीओ था। ऐं स्पेशली चवंदा आहिनि न त भई नाश्तो कयो त बादशाहनि वांगुरु कयो ऐं लंच खाओ वज़ीरनि वांगुरु ऐं डिनर कयो सफ़ा फ़क़ीरनि वांगुरु। सो इन शइ ते अमल कजे। ऐं मां त अॼु खां इहो सोचां थी, छो जो हींअर जीअं मां सोचां थी त मां हलंदे घुमंदे वरी वेही रहंदी आहियां। छो कंदी आहियां? ऐं मूंखे पाण वाक़ई कॾहिं कॾहिं एम्बेरसमेंट थींदी आहे त मां शायदि पंहिंजो ख़्यालु नथी रखी सघां सही सां। शायदि असां दुनिया में एतिरा मगन थी विया आहियूं जो असां पंहिंजी हेल्थ खे, पंहिंजी फिटनेस खे असां किथे न किथे विसारे छॾियो आहे। ऐं असां मायुनि त भई पंहिंजी फिटनेस खे ऐं पंहिंजी हेल्थ खे, पंहिंजी चाहे मेंटल हेल्थ हुजे या फिज़िकल हेल्थ हुजे, उनखे पंहिंजी असां बैग में रखी छॾियो आहे ऐं बैग में रखी करे विसारे छॾियो आहे। मेकअप त असां ॾाढो कंदा आहियूं, असां स्किन केयर बि कंदा आहियूं, असां पंहिंजी हेयर्स जी केयर बि कंदा आहियूं, असां केतिरा प्रोडक्ट्स यूज़ कंदा आहियूं, उन्हनि ते पैसा ख़र्च कंदा आहियूं, हेयर्स जा हुजनि, स्किन जा हुजनि। सो इन्हनि सभिनि सां गॾु गॾु ज़रूरी आहे त असां पंहिंजी फिज़िकल ऐं मेंटल हेल्थ जो बि ॾाढो ख़्यालु कयूं। अच्छा, इहो छा थींदो आहे त असां जॾहिं स्किन जो ख़्यालु रखंदा आहियूं, प्रोडक्ट्स ते पैसा लॻाईंदा आहियूं, छो न असां उहे ई पैसा पंहिंजी फिटनेस ते, पंहिंजे खाधे पीते ते, पंहिंजी सुठी डाइट प्लान ते लॻायूं। कंहिं डाइटिशियन सां, कंहिं न्यूट्रिशनिस्ट सां असां कंसल्ट कयूं ऐं जी उन्हनि सां असां कंसल्ट करे पंहिंजी लाइफ स्टाइल बेटर कयूं। सो इन्हनि सभिनि ॻाल्हियुनि ते अमल थींदो। पर नाज़रीन, हींअर नंढड़े ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे। मूंखे ॾींदा फ़िलहालु थोरी देरि लाइ इजाज़त, वरी पोइ वापसि अचूं था।
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक मॉर्निंग एट PTV नेशनल। ऐं ज़बरदस्त जी कचहरी त हलंदी रहंदी, पर कचहरी सां गॾु गॾु जीअं मां फिटनेस जी ॻाल्हि कई न त फिटनेस ॾाढी ज़रूरी आहे। सो मां सहरिश खे वेलकम चवां थी पंहिंजे प्रोग्राम में। सहरिश कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मज़े में है, ज़बरदस्त हैं जी। और जो खाना खिलाते हैं और जो अच्छा खाना खाते हैं वो वैसे ही मज़े में होते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था। तो आज और फिट भी होते हैं, तो आज क्या खिला रही हैं हमें? आज मैं फिटनेस के हिसाब से बना रही हूँ पॉकेट सैंडविच। पॉकेट सैंडविच फिटनेस के हिसाब से है, मतलब ये क्योंकि सैंडविचेस है, और सैंडविचेस जो डाइट करते हैं, जो न्यूट्रिशियस वो कॉन्शियस होते हैं ना, जो फिटनेस कॉन्शियस होते हैं, वो सैंडविचेस वाकई खा रहे होते हैं। अच्छा, ये किस टाइप के सैंडविचेस है? डबल रोटी को जो है 2 स्लाइस लेके उसको बेल लिया, बेल के उसकी कटिंग कर ली। सही। कटिंग करके उसकी जो साइडें बची थी ना, उसको हमने ब्लेंडर में पीस लिया, थोड़ा सा ब्राउन करके पीस लिया है, और उसको फ्राई कर लिया, अंडे में डिप करके फ्राई कर लिया। उसके बाद हम इसकी साइड से कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये कटिंग करके हम इसमें ये सॉस लगाएंगे। सॉस में हमने केचप लिया है, मायोनीज लिया है। हाँ। 1/2 कप केचप है, 1/2 कप मायोनीज है। ठीक है। इसके अंदर हमने डाली है कुटी मिर्चें, ब्लैक पेपर। अच्छा, मायोनीज केचप मिक्स करके फिर उसमें कुटी मिर्चें डाली है। ठीक है। केचप है, मायोनीज है, कुटी मिर्चें हैं, सही है, काली मिर्चें हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें लगाएंगे थोड़ा सा सलाद पत्ता। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ये डालेंगे। इसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। ये सिर्फ खाने में हेल्दी न, पर हेजी दिसण में बड़ो हेल्दी तो लगे मुझे। ये थोड़ा सा मैंने इसका ये मिक्सचर जो बनाया है, उसमें मैंने चिकन ली है, चिकन को मैरिनेट करने किया है। इसमें चिकन जो आपने यूज की, ये आपने खुद बनाई है? जी, खुद बनाई है। इसमें मैंने चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद उसमें ये काली मिर्चें डाली हैं, धनिया डाला, जीरा डाला है। फिर उसको मैंने भून लिया। भूनने के बाद उसमें सोया सॉस, चिली सॉस, हॉट सॉस ये डाल के भून लिया। इसमें कोयले की धुनी दी और ये तैयार हो गया। अच्छा, इस चिकन में भी आपने कोयले का दम दिया है? ये ज्यादातर मेरे खाने में ना आप कोयले का दम। हाँ, वो अब खाने के बाद पता चलेगा कि इसमें वो उसका टेस्ट भी आ रहा होगा ऑब्वियसली, और बड़ा मजे का होगा। ये आप बच्चों को स्कूल में लंच के लिए भी दे सकते हैं। हाँ, मैं वही सोच रही थी, ये बच्चों के लिए तो बड़ी अट्रैक्टिव बच्चे जो होते हैं ना, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये। काफी बच्चे जो होते हैं स्कूल में लंच वापस ले आते हैं। हाँ। आप ये बना के दीजिए, बच्चे वापस नहीं लाएंगे, पूरा कंप्लीट खा के आएंगे और दूसरे दिन फरमाइश भी होगी कि हमें और ला दीजिए। अच्छा, इसमें ये जो पॉकेट्स आप बना रही हैं, सैंडविच पॉकेट, इसमें कुछ और भी एडिशंस कर सकते हैं? जैसे अगर कोई भाई सैलेड नहीं खा रहा, कोई चिकन नहीं खा रहा, तो उसमें वेजिटेबल्स डाल दिए। ये वेजिटेबल डाल दीजिए, या इसी को ही रेशे कर लीजिए। रेशे करके इसको समोसा स्टाइल में बना दीजिए और उसकी फीलिंग कर दीजिए। सही है। इसी तरह इसी को ही हमने ये गोल किया, इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक लगाई और इसकी फीलिंग कर दी। इसी से ही फीलिंग कर दी। जबरदस्त। आइसक्रीम स्टिक से भी फीलिंग कर सकते हैं हम इसकी। सही है। और इसमें जो है हम लोग फिलिंग जो होगी वो वेजिटेबल्स की भी हो सकती है, चिकन की भी हो सकती है, मटन की भी हो सकती है, मतलब जो खाना चाहे। ठीक है, वो आप कर सकती हैं। सही है। अच्छा, ये सॉस भी बड़ी मजे की बनाई हुई है आपने। इसमें जो है केचप, मेयोनीज और बाकी कुटी मिर्चें वगैरह ये सारी ऐड करके वो आप इसमें पूरा अंदर पॉकेट में लगा रही हैं। ये देखिए, पूरी फीलिंग करने के बाद उसमें हम ये डाल देंगे। सही। सॉरी, सलाद पत्ता लगाएंगे। हाँ, इसी से तो खूबसूरती आ रही है। ये खूबसूरती, वरना वो इस पत्ते के बगैर तो वो खाली खाली लग रहा है पूरा। ये हमने इसकी फीलिंग करनी है। अच्छा, इसको पूरा भर देना है चिकन से ताकि वो बाइट अच्छा लगे। मर्जी आपकी डालें या ना डालें, ये ऑप्शन है। अच्छा, कुछ लोग जो है टमाटर कच्चे भी नहीं खाते हैं। तो वो हम थोड़े रॉ अगर ना रखे, थोड़ा सा स्टर फ्राई करके उसमें डाल सकते हैं। सही है। ये देखिए, ज़बरदस्त। अच्छा, सिर्फ ये देखने में ही मुझे हेल्दी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है खाने में बड़ा हेल्दी होगा। जो हिन वेजिटेबल्स सां गॾु गॾु हिन में फ्राइड चिकन आहे। अच्छा, फ्राइड चिकन जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो अगर फ्राई ना करें, इसको हल्का सा बॉईल कर लें और थोड़ा सा मसाला वसाला लगा लें चिकन को फ्राई नहीं करना है ना। हाँ, ऑयल नहीं डालना ना इसमें। अच्छा, इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला आपने? इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून डाला। हाँ, ज्यादा नहीं डाला है, बस इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालें। सही है।
और अगर आप नहीं डालना चाह रही हो ऑयल तो ना डालिए, सही, ठीक है। इसको ऐसे ही बन जाएगी। क्योंकि और ये हम किसी भी ऑयल में बन सकता किसी है, भी ऑयल में और ये बन जो सकता पॉकेट्स है। आपने बनाए ये भी किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आज हमारा जो है टॉपिक भी फिटनेस का है। और जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो उसमें ऑयल जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, और ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो बड़ा हेल्दी होता है, और उसके साथ साथ जो हम लोग देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें भी हम लोग ये चीज़ें फ्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ऑयल ही इसमें यूज़ करें। जो जॾहिं असां हेल्थ जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असांखे प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर डाइट असांखे फॉलो करनी होंदी है। जी सैरिश, तो ये मतलब आज हमने यहाँ काउंटर पे ही अपने बनाए हैं सैंडविचेस, और ये सैंडविचेस आप ना भाई पिकनिक पे भी ले जा सकते हैं, पिकनिक पे भी ऐसा खड़ी वनी सकूं था। सही है, आप अपने साथ पॉकेट में रख हाँ। लीजिए। हाँ, बैग में रख पॉकेट में लीजिए भाई, लीजिए, खवातीन के पॉकेट पास एक बड़ा सा साइड। बैग तो होता ही है, उसमें रख लें। और ये जो हमें वेजिटेबल्स कहीं से भी मिल जाएंगे, उसमें वेजिटेबल्स पॉकेट में डाल के, और ये और पत्ते खा शत्ते लीजिए। इससे खूबसूरती ऐड करके, और बच्चों को भी खिला सकते हैं, और मियाँ को भी रमजान में खिला भी, सकते हैं। अफ्तारी में भी आप रख ये सकती हैं। अफ्तारी के लिए तो बड़ा ही इजी अफ्तारी है। के लिए भी रख सकती है। इसको फ्राई करके हमने पहले से रख दिया, ये तकरीबन 2 दिन तक के चल जाएगा। हाँ, ये तो पूरा 1 हफ्ते ही चलेगा इसका सॉस। हाँ, सही है। ये भी आपने तैयार कर दिया। अफ्तारी का टाइम, रोजा खुलने का टाइम हो हाँ। रहा है, आप फ्राई कर बना लीजिए इसको। 5 मिनट भी नहीं जबरदस्त, लगेंगे जबरदस्त। इसको। मतलब अब हमारी जो है रेसिपीज ना रमजान रमजान के से हवाले से भी लिंक जा कर रही रही हैं। हाँ, और वो बहुत जबरदस्त जो हमारी होती है ना रेसिपीज, जो झटपट वाली रेसिपीज हम लोग कोशिश करते हैं, माएँ कोशिश करती हैं, हमारी बहनें कोशिश करती हैं झटपट वाली रेसिपीज बन जाएं, हमें ज़्यादा देर किचन में खड़ा ना होना पड़े। सो ये है आज हमारे पॉकेट सैंडविचेस। पॉकेट सैंडविच सही है, पॉकेट सैंडविचेस, और बहुत खूबसूरत, देखने में तो बहुत खूबसूरत है। अब ये बाद में खा के पता चलेगा कि बहुत खूबसूरत होगा। अच्छा, मैं आपको एक हाँ। छोटी सी टिप बताती चलूँ। हाँ। कि अगर आपने मछली लेकर आई हो और बहुत ज़्यादा मछली की स्मेल हो जाती है ना, जब स्मेल हम हो जाती है, पूरे बनाते घर में हैं, ही हो हाँ, जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको बताती चलूँ कि वो उसको कोयला जला लीजिए, हाँ। और उसके अंदर आप थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दीजिए। कोयले में कोको कोको पाउडर पाउडर डाल डाल दें, दीजिए। सही है। तो उसकी स्मेल चली जाएगी। और वो पूरे फिर घर रखे से कहाँ स्मेल पे? चली जाएगी। किचन में रख किचन दें? में ही रख दीजिए, अच्छा, तो उसकी स्मेल चली जाती है। सही है। ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है, और काफ़ी लोगों को जो ना फिश बहुत लोग नहीं भी खाते हैं। हाँ, बहुत से और लोग जो होते हैं ना, हाँ, उसकी स्मेल से भी नहीं खाते। और कुछ लोग स्मेल की वजह से भी नहीं स्मेल की खाते वजह हैं, से भी और नहीं लोग खाते। खाते भी हैं। अच्छा, कभी कभी ना पकाने के बाद भी स्मेल होती है, तो वो क्यों होती है? उसमें सैरिश? आप जैसे फिश को रखा है हाँ। ना, तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के उसको हाँ जी। छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो उसकी सही है। स्मेल चली जाती है। अच्छा, इसी और तरह कहते हैं से, कि सॉल्ट भी लगा के अगर छोड़ दे हाँ, उससे सॉल्ट भी भी लगा के छोड़ सकते हैं, उससे लेकिन टेस्ट उसमें भी बड़ा ना अच्छा होता है। टेस्ट अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसको फिर अच्छी तरह से वॉश करना पड़ेगा। ठीक ठीक, कुछ सही है। लोग होते हैं जैसे वॉश करने में थोड़ी सी हाँ। अलकसी होती है, तो उसके लिए अच्छा, है। ये सॉल्ट की बात पे ना मेरे पास भी एक टिप, अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें कह रहे थे कि भाई सॉल्ट हम अपनी लाइफ में बिल्कुल कम यूज़ करें। ऐं जीअं अॼु फिटनेस जो प्रोग्राम आहे त सॉल्ट असांखे घटि यूज़ करणु खपे, छो जो उन सां हाइपरटेंशन, डिप्रेशन ऐं इहे सभु शयूं ॾाढियूं वधी वेंदियूं आहिनि। अव्हांजी बॉडी जो जेको टेंशन वारी लेवल आहे न, उहा सॉल्ट घणो यूज़ करण सां वधी वेंदी आहे। सो सॉल्ट जो इस्तेमालु घटि कयो, ऐं कोशिशि कयो पिंक सॉल्ट यूज़ कयो। कैसी बात है, पिंक सॉल्ट ज़्यादा मुफीद है हर खानों में। और जैसे हम लोग भाई सॉल्ट के बगैर रह भी नहीं सकते ना, जैसे हम लोग पाकिस्तानी हैं, ना सॉल्ट के बगैर रह सकते हैं, ना शुगर के बगैर रह सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट्स ये होते हैं कि भाई हेल्थ का ख्याल भी रखें, और साथ साथ ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। सैंडविचेस तो ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। अच्छा, बाकी जो 2 रहते हैं उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी रेडी करें। प्लेटर जो है हमारा बहुत खूबसूरत हरा भरा लग रहा है और ज़बरदस्त लग रहा है, और उसमें वो जो मुझे यहाँ दूर से ना नज़र आया, जो रेड टमाटर आपने डाले ना, उससे भी बड़ी खूबसूरती ऐड हो गई है इसमें। अच्छा, इसमें ये नीचे ग्रेवी बनी हुई है जी, ये उस पे मसाले वगैरह डाले थे ना, हाँ, उसकी है। ज़बरदस्त जी, और बहुत ज़बरदस्त इसकी चिकन की भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है मुझे यहाँ तक। और जैसे हम लोग इसको खाएंगे ना तो पता चलेगा। जी, दिल भी चाह रहा है खाने दिल भी चाह रहा है खाने का। अच्छा, खाने का दिल आपका तभी चाहता है जब आपको खुशबू भी अच्छी आ रही हो, जब वो चीज़ देखने में भी बड़ी अच्छी हो। तो आज मैं उसी क्या कहते हैं कि उसी लेवल पे खड़ी हुई हूँ कि अभी मुझे खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है और मेरा खाने का भी दिल चाह रहा है। सो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा ना, तो हम लोग ये पॉकेट सैंडविचेस तो खाने वाले हैं सर। ये बहुत से तरीक़ों से भी बन सकता है। अच्छा, मैं जो है ये बना के रख देती हूँ, जब कोई मेहमान आया, चाय बनाई और बस इसकी फीलिंग करी, तैयार।
हाँ, रिफ्रेशमेंट में, हाई टी में। अच्छा, जैसे हम लोग ना कहीं बाहर जाते हैं तो हमें हाई टी में ऐसी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और खाने का फिर दिल भी चाहता है। जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं टेस्ट करके कहती हूँ अब घर में बनाना है, जो चीज़ अच्छी लग गई। हाँ, पता है शेफ का ये बड़ा होता है। शेफ, अच्छा मैं भी जितने भी शेफ्स को जानती हूँ ना, वो लोग यही कहते हैं कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, और उसके बाद जो हम लोगों ने देखा होता है, जो हम लोगों ने चखा होता है, वो हम लोग घर पे जाके जरूर बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि नहीं, हाँ। अब वही टेस्ट लाना है, वही टेस्ट आ जाता है फिर से। बिल्कुल आ जाता है। आप ट्राई करती रहिए, हाँ। आ जाएगा। चले भाई, मैं भी कोशिश करूंगी कि आइंदा जो मैं बाहर खा रही हूँ वही घर पे जाके बनाऊं। अच्छा, हम लोग ना बड़ा पैसा खर्च करते हैं इन चीज़ों पे और वो चीज़ें खाते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी हैं। अनहेल्दी खा 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 करके हम लोग जो है अपनी फिटनेस को कहीं पीछे छोड़ आए हैं, हम लोग अपनी हेल्थ को, अपनी डाइट को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने कहीं वंस इन अ ब्लू मून कहीं डाइन आउट किया भी है तो आप वो चीज़ें घर पे बना लें। घर पे बनाने से क्या होता है कि आप उसमें ऑयल अपना यूज़ करते हैं, आप अपनी हेल्दी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो बड़ा हाइजीनिक हो जाता है। हर की चीज़ों में तो बात ही कुछ और है ना। अब देखें, हम बाहर नहीं पता हमें फ्रेंच फ्राइज जो मिल रहे हैं वो किस ऑयल के बन रहे हैं। सैरिश मत पूछे, इतनी गंदगी से बन रहे होते हैं, वहाँ मक्खियाँ भी होती हैं और वहाँ भाई वो, और हमारे बच्चों को वही क्या चाहिए। क्या बोलूँ मैं, और हमारे बच्चों को वही चाहिए कि वही चीज़ चाहिए। अच्छा, आप अगर ना वो फ्राइज को भी बड़ा इंटरेस्टिंग करके बनाए ना, जैसे आपने ये सैंडविचेस को कितना मजे का करके बनाया, तो बच्चे खा लेते हैं। बताती हूँ, आलू की कटिंग करिए फ्राइज की तरह, फिर मैं कहूँगी आप दूसरी रेसिपी ले लेती हैं। ऐसे ही है भाई, मैं यही करती हूँ। आप बना एक चीज रही होती है और मैं दूसरी ले लेती हूँ। उसके अंदर थोड़ा सा आप आटा डालिए, थोड़ा सा इतना सा आटा डालिए, उसके बाद उसमें थोड़ी सी कुटी मिर्ची डालिए, नमक डालिए और उसको ना मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके जब फ्राई करेंगे वो बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं। हाँ, वो बहुत मजे अच्छा, के बनते हैं। आजकल तो काफ़ी वो कटर्स आए हुए हैं जिनसे ना आप आलू को डिफरेंट तरीके से पील कर सकते हैं, तो वो भी बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। अगर आप लंच बॉक्स में बना के बच्चों को फ्राइज ही देने हैं तो आप क्यों ना उसको मज़ेदार करके भेजें और मज़ेदार करके बनाएं, ताकि बच्चे खा के आएँ और पूरा ख़त्म करके आएँ। जैसे हमारा प्लेटर अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसको जो है हम लोग ये जो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ये कोल्स्लॉ वगैरह कच्चे नहीं खाते, तो इसको पका भी सकती हैं, इससे इसकी हेल्थ पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसको वैसे ही खाएंगी ना, ऐसे ही, तो ये ज़्यादा फायदा देगा। अच्छा, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये मसला मेरे साथ है। अच्छा। और मैं उम्मीद थी कि इहो मसलो काफ़ी मुझे नाज़रीन सां भी हूंदो, त जेका असां वेजिटेबल्स आहिनि रॉ न खाई सघंदा आहियूं। असां पाकिस्तानी है ना हम लोग, तो वेजिटेबल्स हम लोग कहते हैं थोड़ा पका ले। अच्छा, जब वो सब्जियों के सालन बनते हैं ना, जब घर में सब्जी बन रही होती है तो उसको तो इतना पकाते हैं, हमारी इतनी आदत है, स्पेशली हम सिंधियों की, हलवा बन जाता है। हाँ, ऐसे ही है ना। तो ये सारी बातें तो सैरिश हमारी होती रहेगी। हमारी जो डिश है बहुत जबरदस्त बन गई है, पॉकेट सैंडविच तैयार है। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग कोई अच्छी सी डिश बनाएंगे। नाज़रीन, अगले ब्रेक ते वेंदासीं। मॉर्निंग एट पाकिस्तान में कारे न वञो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं जी ज़बरदस्त गुड मॉर्निंग एट PTV नेशनल। ऐं जीअं असां फिटनेस जी ॻाल्हि कई ऐं फिट रखण जी पाण खे ॻाल्हि कई, पंहिंजी सुठे लाइफस्टाइल जी ॻाल्हि कई, ऐं वरी जी खाधो पीतो छा हुजणु खपे। सो इहे ॾाढा सवाल न शुरू में ई मुंहिंजे दिमाग़ में अचनि पिया। सो मुंहिंजा ये सवाल हाणे जल्दी ही मूंखे उन्हनि सवालनि जा जवाब मिलण वारा आहिनि, छो जो मूंसां हींअर जेके गेस्ट आहिनि पैनल में ॾाढा ज़बरदस्त फिटनेस ट्रेनर आहिनि, न्यूट्रिशनिस्ट आहिनि, ऐं उन सां गॾु गॾु लाइफस्टाइल काउंसलर भी आहिनि। सो मैं उन्हें वेलकम चवंदमि। अब्दुल्ला नासिर, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो लाइफ कैसी चल रही है? फिट चल रही है? मजे में चल रही है? लाइफ इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। यस। अच्छा, तो फिटनेस ट्रेनर की क्या रूटीन होती है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। फिटनेस ट्रेनर की रूटीन ये है कि वक्त पे सही खाना खाना है, आपने वर्कआउट करना है, नींद पूरी करनी है। मतलब आपकी जो है फिटनेस ट्रेनर की रूटीन सिर्फ फिटनेस के आसपास ही घूम रही होती है?
आपने खाना खाना है तो बड़ा वो डाइट कॉन्शियस होना है आपने, Absolutely, yes. कहीं बाहर जाना है तो आपने अच्छा लगना है, क्योंकि भाई आपने आपकी बॉडी भी बनी हुई है और आपने बड़ा खूबसूरत लगना है और बिल्कुल बड़ा ऐसे फिट ही, लगना है, yes. लोगों की तारीफें सुननी है। जैसे मैंने शुरू में भी इंट्रो में कहा था कि हम लोग ना बचपन से सुनते हैं कि भाई जब हम मोटे होते हैं तो कोई बोलते हैं मोटू, ओए मोटू, बिल्कुल। ओए छोटू, या ये अजीब से नाम रख देते हैं हमारे बॉडी टाइप के बॉडी हिसाब शेमिंग से। बहुत कॉमन है और एक हाँ। बुलिंग का भी कॉज है, स्कूल में Exactly. बुली भी करते हैं लोगों को। हाँ, या तो उससे क्या असर पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे? आप इनसिक्योर होते हो, आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, हाँ, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका बहुत कॉन्फिडेंस खत्म हो बहुत जाता लो है। होता है, हाँ, तो दिस अफेक्ट्स लेटर ऑन इन योर लाइफ एज वेल। हाँ। यस, तो इसी वजह से जो हमारे काफ़ी माएँ देख रही हैं, हमें काफ़ी बच्चे देख रहे हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे होंगे, Yes. तो उनको आप क्या टिप्स देंगे? क्योंकि भाई फिट तो रहना ही है ना हर हाल बिल्कुल, में, बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी शेप थोड़ी ऊपर नीचे है भी, सो व्हाट, आपने कॉन्फिडेंस तो अपना शेयर नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है। द थिंग इज कि यू नीड टू फर्स्ट लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करने पहले आप। जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दें, आप अपने पेस से चलें। अगर आपको लगता है कि आप फिट हो सकते हैं तो आप कोशिश करें, ज़रूर अच्छा खाना खाएं, जी। वर्कआउट करें, और जो दूसरे कह रहे हैं जस्ट इग्नोर दैट, लव सही है। योरसेल्फ। अच्छा खाना खाएं तो फौरन से अब मैं जंप करूंगी खाने पे। Okay. और खाना क्या खाना चाहिए फिट रहने के लिए? जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, तो नाश्ते में आपकी क्या रूटीन है, और नॉर्मली हम सब लोगों को, स्पेशली ख़वातीन को, क्या खाना चाहिए? क्योंकि बहुत चीज़ें होती है ना, कभी बॉडी पेन हो गया, बिल्कुल। और स्पेशली काफ़ी मेरा एक सवाल है, मोच पड़ जाती है। बिल्कुल। फिटनेस ट्रेनर मोच जो पड़ जाती है उसको कैसे ख़त्म करता है? क्या हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, या अच्छा खाना खा के? नहीं, अ गुड डाइट ऑफ कोर्स हेल्प्स योर बॉडी। प्रोटीन आपको हाई रखना है अपना, ताकि जो भी अगर आपको डैमेज होती है मसल्स में ड्यूरिंग वर्कआउट्स वो रिकवर हो। एंड सेकेंडली जो मोच की बात है या किसी इंजरी की बात है, तो वो अगेन थ्रू रेस्ट एंड स्लीप ही जाती है। ओके। अगर आप इंजरी में रह के वर्कआउट करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी मोर वर्स फॉर यू। नहीं, एक तो इंजरी होती है ना, Yeah. उसमें तो आप वर्कआउट ऑब्वियसली बिल्कुल, नहीं of कर course नहीं सकते हैं, सकती लेकिन एक मोच पड़ जाती है तो मैंने काफ़ी ये चीज़ें सुनी है कि आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, तो उससे मोच वगैरह ख़त्म हो जाती है। नहीं, वेट या लिफ्टिंग जैसे घुटनों का पेन है और ये सारे पेन्स होते हैं बोन्स अगेन के। इफ़ यू लूज फैट, अगर आप अपनी अच्छी डाइट रखते हैं, फैट लॉस करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पूरी बॉडी इसी से फ़ायदा उठाती है। जॉइंट्स में पेन जाता है, अगर आप अच्छी ग़िज़ा ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं आपकी, तो इस तरह से लाइक यू कैन मेक योरसेल्फ बेटर। सही। और नाश्ते में हम लोग क्या बेहतर से बेहतर खा सकते हैं अब्दुल्ला? नाश्ते में अगेन प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, गुड फैट्स। तो आप प्रोटीन में एग्स खा सकते हैं, स्पिनच वगैरह खा अच्छा, सकते हैं। एग्स भी कहते हैं कि आप या वाइट खाएं या फिर वो एग एग योक में असल में बहुत योक कोलेस्ट्रॉल निकाल होता है, दें। या एग हाँ। योक में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, तो अगर आप एग योक पसंद हैं तो 1 या 2 एग योक आर इनफ, मोर लेकिन देन छोटे बच्चों को हम लोग एग योक नहीं खिलाते और उसके साथ खिलाते हैं पूरा एग। बच्चों के लिए क्या डाइट डिफरेंट है और बड़ों के लिए डिफरेंट है? बड़ों को सिर्फ हम लोग एग वाइट खाने का मशवरा दे रहे होते हैं। अगेन बड़ों में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का यूजुअली इशू रहता है, तो ज़्यादा उनको तभी होता है। कंसिडर करते हैं कि आप एग योक्स ना खाएं। सही है। बच्चों में होता है कि दे आर ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो उनको सब चीज़ों की ज़रूरत उनके होती है। लिए सब चीज़ों की Yes. ज़रूरत होती है। अच्छा, एग्स के अलावा और कार्ब्स और ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन हमें नाश्ते में किन चीज़ों से मिल सकती हैं? फाइबर बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको फुल रखती है, वो ओट्स में होता है, नट्स वगैरह में होता है, और कार्ब्स में आप होल व्हीट ब्रेड खा सकते हैं। पराठे आपने अवॉइड करने हैं, ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है, एक्स्ट्रा ग्रीस जो है वो अवॉइड करना है आपने। ओके। Yes. अच्छा, ऑयल जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, देसी घी यूज़ कर लें, तो क्या वो सेफ़ है? ऑयल अगेन आफ्टर ऑल इट्स ऑयल, ऑयल इज़ हार्मफुल टू यू, बट अगर आप थोड़ी मकदार में ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, इस तरह से ले रहे हैं, तो इट्स गुड। ऑलिव ऑयल इज़ द हेल्दीएस्ट ऑयल ऑफ देम ऑल। अच्छा, हम लोग पाकिस्तानी है ना अब्दुल्ला, हम लोग तो मतलब इन चीज़ों के बगैर, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, इनके बगैर रह नहीं सकते। तो क्या इनके सब्स्टिट्यूट्स हैं? जैसे ऑलिव ऑयल है, हम आपने कहा थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। अब ऑयल के बगैर तो खाना बनना ही नहीं है ना, तो क्या हम लोग बॉईल करके खाएं? बॉयल करके भी खा सकते हैं, लेकिन आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं। अब तो लाइक हाँ, अब तो एयर फ्रायर्स भी है हमारे पास, ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। यही सोसाइटी का मसला है कि हमारे हर खाने में बहुत ऑयल होता है, इसकी वजह से बहुत लोगों में डायबिटीज होती है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज रहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स रहते हैं।
तो ये बड़ा इशू और वो जो बॉडी में हर जगह फैट आ रहा होता है, बिल्कुल। उससे वो जो फिर हमें मोटू और छोटू बुलाया जाता है ऐसे ही है। ऐसे ही। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई ऐसा नाम रखा गया हो बचपन में और फिर उसके बाद, अच्छा जैसे फिटनेस ट्रेनर की भी ना कोई बैक स्टोरी होती है, यस एब्सोल्युटली। तो क्या स्टोरी है आपकी? मैं- किस चीज ने इंस्पायर किया? बचपन से मैं बहुत मोटा था, आई वाज रियली फैट, सही है। ओवरवेट, तो मुझे स्कूल में लोग बुली करते थे और मैंने कभी दिल पे नहीं लिया, लेकिन मुझे होता उस चीज था। से कॉन्फिडेंस आ गया अब्दुल्ला में, ऐसे यस ही है? मैंने कहा भी नहीं, मैंने अब कुछ करना है यार, लेकिन हाँ। मुझे अगर लोग इस तरह तंग करते हैं तो मैंने उनको जवाब देना है। हाँ। तो मैंने अपने आप को फुल डेडिकेट किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं थ्रू हाँ जी। ट्रायल एंड एरर, और अब मैं इस जगह पे आ चुका हूँ कि मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ अब। सही। अच्छा, कहते हैं कि भाई फिट रहने के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल जब आप अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। यस तो नींद के बारे में बताएं, आपकी क्या रूटीन है नींद की और हम लोगों ने क्या अप्लाई करनी है नींद की रूटीन? नींद तो एटलीस्ट 7 से 8 घंटे लाजमी लेनी है आपने, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं, अगर आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, तो उसका जो फ़र्क आता है, असर आता है, वो नींद में ही आता है। लेकिन क्या करें, जैसे अब ऐसी रूटीन बन गई है, एक तो हमारे पास फ़ोन होता है और बिल्कुल। हमारी ऐसी रूटीन बन गई है कि हम लोगों को 2-3 बजे से पहले नींद नहीं आती। ऐसे काफ़ी लोग मुझसे रिलेट कर रहे होंगे, तो क्या करना चाहिए? अगेन ये आपकी इनर बैटल है, आप कोशिश करें कि आप फ़ोन्स वगैरह जो भी हैं, जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम इन द बेड Practice करें। प्रैक्टिस करें। यस, नींद का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सही। खास तौर में रात की नींद का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, Yes. मतलब रात की नींद आपने 10 बजे लेनी है। मतलब अगेन अगर आपने सुबह 4 बजे उठना है तो बस 10 बजे लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ज़बरदस्त जी। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और हम इस बात को और कंटिन्यू करेंगे। पर नाज़रीन, नटली ब्रेक जो टाइम, थैंक यू वेरी मच, Thank you थैंक यू so वेरी much, मच। आपने Zaira. बहुत ज़बरदस्त हमें टिप्स दी और इस पे हम लोग अमल भी करेंगे। थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। सी यू सून इंशाल्लाह। नाज़रीन, नटली ब्रेक जो टाइम थी हुआ है असांजे प्रोग्राम में काले न वञो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। ऐं ज़बरदस्त कचहरी त असांजी जारी हो सारी आई। हाणे हिकिड़ा ॿिया ज़बरदस्त असां सां गेस्ट मौजूदु आहिनि। मां उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलंदमि। ज़बरदस्त पोएट आहिनि ऐं उन्हनि सां जॾहिं कचहरी थींदी त कुझु कलाम बि ॿुधबा, कुझु कचहरी बि थींदी उन्हनि जी जर्नी जे बारे में। सो मां वेलकम चवां थी सैयद मुनीफ अशर मली आबदी खे। अस्सलाम मली वालेकुम। आबादी। जी आबादी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ठीक है, जिंदगी कैसी चल रही है? मज़े में है? करम। जी अल्लाह का शुक्र है। तो बस सर मैं जी 2 दिन और हूँ मैं कराची में, अच्छा वापस कनाडा चला जाऊँगा मैं। ठीक है। तो क्या जर्नी रही है आपकी शुरू से और पोएट्री की तरफ कैसे आना हुआ? शुरू से बात करेंगे। असल में ये हमारा खानवादा ही शायरों का खानवादा है। मैं 5वीं नस्ल में अपनी शायरी कर रहा हूँ और 50 साल हो गए हैं इस 50 पेशे से साल काम माशाल्लाह। करते। ठीक है, मेरी 4 किताबें शाये हो चुकी हैं और कुल्लियात अशर भी शाये हो चुकी है, 1200 पेजेस की किताब है। सही और 5वीं किताब तैयार है तकरीबन सही, पब्लिकेशन ज़बरदस्त। के लिए जी। अच्छा, जो किताबें आप लिख रहे हैं वो ज़्यादातर किन लोगों से रिलेट करती हैं? किस चीज़ पे हैं? शायरी किस चीज़ से रिलेट करती है आपकी? मेरी शायरी आम तौर से गज़लियात की शायरी है, हम्म, जिसमें अमन और मोहब्बत का पैगाम है ठीक सारा है, का सारा। ज़बरदस्त। और वैसे कहता मैं सलाम भी हूँ, मनक़बत भी कहता हूँ, नात भी कहता हूँ। अच्छा, अमन और सलामती से रिलेट करती है आपकी शायरी, इंस्पायर्ड है ज़्यादा। तो क्या समझते हैं आजकल के ज़माने में अमन है और ये सारी चीज़ें हैं, पीस है, देख रहे हैं आप ज़माने में? क्योंकि माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है। देखिए ये तो एक दौर तनज़्ज़ुल है मेरी नज़र में, जो बहुत सी आला अक़दार जो हम खोते चले जा रहे हैं। जी और सियासी हालात तो आपके सामने हैं जो कुछ हैं। जी, लेकिन सियासी हालात के अलावा ज़माने में, जैसे घरों में आप क्या देख रहे हैं? किस तरीके से रवैयात हैं लोगों के? अब जब मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ, बचपन की, हाँ तो जी, वो कंपेयर करते हैं उस कुछ ज़माने कुछ को और अब के वैल्यूज़ ज़माने को। कुछ वैल्यूज़ बहुत मुख्तलिफ वैल्यूज थी। जी मसलन हम शेर जो पढ़ते हैं, अब
किसी के सामने भी शेर पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने वालिद साहब के सामने शेर पढ़ना गुस्ताखी कहलाता था जी। उस ज़माने में। ये पहले बड़े अदब आदाब में जी, लोग बहुत रहते थे आदाब और बड़ी आदाब की वजह तहजीब। से ही हम घर जी। में गज़ल नहीं पढ़ सकते थे हाँ जी। अपने बुज़ुर्गों के सामने। अब हालात बदल गए हैं। हाँ। अब दूसरे लोग, हमारे बच्चे बड़े सब आज़ादी से। अच्छा, पहले शेर पढ़ना भी जो है बुजुर्गों से इजाज़त लेके पढ़ा जाता था। अब तो मतलब आप नॉर्मली कहीं घर भी जा रहे हैं, कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, तो वो भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं किसी से पूछना गवारा नहीं समझते। तो ये वैल्यूज़ आप क्या समझते हैं, किस वजह से इतनी लैकिंग है वैल्यूज़ में और इन सब चीज़ों में? देखिए, एक रुझान जो बहुत बड़े लोगों ने पैदा किया इस माशरे में, वो ये कि रोशन ख़याली। अब रोशन ख़याली में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले राइज नहीं थी, अब मुरव्वजा हैं। लेकिन रोशन ख़याली तो एक तरीके से अच्छी भी है ना सर, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लें। हाँ, लेकिन एक लिमिट तक है ना बात। देखिए, आप क्या समझते हैं वो लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए और कहाँ वो लिमिटलेस है? जहाँ भी आप ये समझ लें कि आप अखलाकियात के दायरे से नीचे आ रहे हैं, हाँ जी। वहाँ पे आप ये समझ लें कि अपने आप को आपने रोकना चाहिए। और अखलाकियात की अक़दार का ख़याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है मुआशरे में, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल आज़ादी पसंद हो जाएं, तो फिर मुआशरा और आपके घर के बच्चे वगैरह वही सीखेंगे जो आप उनको दिखाएंगे। सही। अच्छा सर, जैसे अब सोशल मीडिया का भी दौर है और हर कोई स्पेशली यंगस्टर्स, और अब तो मैं देख रही हूँ बड़ी उम्र के लोग भी यूट्यूब पे और इन सब चीज़ों में, फेसबुक पे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो क्या आप इन चीज़ों से इंस्पायर हैं? आपने कभी कोई अशार पढ़े हैं? आपने कोई चैनल बनाया है, कोई पेज बनाया है? नहीं, मेरा अपना वेबसाइट है। मैं एक इदारा है जिसको मैं हेड करता हूँ, उसका बानी हूँ मैं, बज़्म फ़ानूस कनाडा। ज़बरदस्त। नॉर्थ अमेरिका के बड़े से बड़े मुशायरे जो है वो सब मैं ही करता हूँ वहाँ, ज़बरदस्त। और बड़े अजीम शान तरीके से करता हूँ। हाँ। और लोग, मेरी शागिर्दी में बहुत से लोग हैं वहाँ अच्छा, आउट ऑफ पाकिस्तान इन चीज़ों को पजीराई मिलती है? हमारी जो शायरी है, हमारे जो शायर हैं, उनकी क्या वैल्यू है वहाँ पे? हम तो वहाँ बड़े शौक़ और ज़ौक़ से यहाँ से लोगों को बुलाते हैं, हिंदुस्तान से भी बुलाते हैं। अच्छा। पढ़ने के लिए जी। और उनको एयर टिकट भी सब प्रोवाइड करते हैं, रिहाइश भी प्रोवाइड करते हैं कनाडा में। तो टोरंटो में मेरी रिहाइश है जो एक उर्दू का बड़ा मरकज़ है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, कोई कलाम हो जाए, अभी बातें तो होती रहेंगी लेकिन अभी कलाम सुनने का मूड है हमारा। हाँ, कलाम के लिए मैं कुछ अपने मुंतखब मुतफर्रिक अशार जी पेश कर देता हूँ। जो जी। जी। अच्छा सर, शेर जो आप सुनाएंगे तो वो आजकल के दौर के हिसाब से भी होना चाहिए और ज़रा हमारे पुराने दौर को भी दिखा रहा हो, तो इस तरीके का कोई हो ज़बरदस्त जिसमें मतलब सुनने में मज़ा आ जाए। जी, मैं पेश करता हूँ। मैं असल में जो मुंतखब अशार है, थोड़े थोड़े, एक लंबी गज़ल पढ़ना ज़रा नहीं। हाँ, तो थोड़ा बहुत। देखिए, मैं एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ कि मैं चाहता हूँ तुझे शहर से निहा रखूँ, सो तुझको दिल में न रखूँ तो फिर कहाँ रखूँ। ज़बरदस्त। और जिधर भी जाता हूँ सब पूछते हैं नाम तेरा, मैं तेरे शहर में किस किस को राज़दार रखूँ। ओह, ज़बरदस्त। और एक और शेर और देख लीजिए कि जी प्लीज़। जो दीदावर हैं वो समते ख़तर पहचानते हैं, गिरेंगी बिजलियाँ आपके किधर पहचानते हैं। जी। और तमाज़त धूप की झेली तो ये फ़न मिल गया है, जो कल साया न देगा वो शजर पहचानते हैं। ज़बरदस्त। और हमारे घरों की एक बात है, उसको देख लीजिए कि है किसकी आँख में कितनी मोहब्बत कितनी नफ़रत, है किसकी आँख में कितनी मोहब्बत कितनी नफ़रत, ये बच्चे कह नहीं पाते मगर पहचानते हैं। सही बात है। और ये तुम अपने शहर में लोगों के चेहरे पढ़ न पाए, तुम अपने शहर में लोगों के चेहरे पढ़ न पाए, हम अपने जंगलों के जानवर पहचानते। ओहो, क्या बात है जी। ज़बरदस्त। और
ये आजकल के दौर के ही जो आप बता रहे हैं ना, चीजें जो हो रही हैं हमारे जमाने में वही है। और गज़ल कहना खून जिगर सर्व करने वाली बात होती है। तो गज़ल कैसे होती है, तो देखिए कि दिल को जब खून रुला दो तो गज़ल होती है। ओहो, दिल को जब खून रुला दो तो गज़ल होती है, इश्क को शोला बना दो तो गज़ल होती है। जबरदस्त, ठीक है। और दिल के लुट जाने की रुदाद सरे बज़्म उन्हें, दिल के लुट जाने की रुदाद सरे बज़्म उन्हें, आंखों आंखों में सुना दो तो गज़ल होती है। ओहो हो, जबरदस्त चीज, क्या बात और है। जुम्बिश अबरू का अदना सा इशारा पाकर, जुम्बिश अबरू का अदना सा इशारा पाकर खुद को जहरा पिला दो तो गज़ल तो होती है। गजल होती है। और शेर देखिए कि दाग दिल जख्म जिगर पाँव के छाले आंसू, जख्म दिल दाग दिल जख्म जिगर पाँव के छाले आंसू, सब मसीहा से छुपा दो तो गज़ल तो होती है। गजल होती है। और जो तुम्हें दे के चला हिजर मुसलसल की सज़ा, हाँ, जो तुम्हें दे के चला हिजर मुसलसल की सज़ा, उसको जीने की दुआ दो तो तो गज़ल गजल होती है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। आपने तो भाई महफिल जमा दी है हमारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत मजा आया आपके You're most कलाम सुन welcome, के, और welcome. आपकी जर्नी और आपका जो एक वो माइंड सेट है वो उससे बात करके आपसे बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो अगेन। नाज़रीन, इतने ज़बरदस्त असांजो जेको प्रोग्राम जो इख्तिताम थी वियो आहे, ऐं जी इहो सिलसिलो ईअं ई जारी सारी रहंदो। सुभाणे अवां सां वरी मुलाक़ात थींदी, तेसि ताईं पंहिंजी हो सबा अली खे पंहिंजी दुआउनि में यादि रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़, ऐं जी पाकिस्तान ज़िंदाबाद।